हम एक तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की कि लॉबसाइटेड हमारे सारे प्रोविंसेस हैं, लेकिन बाकी मुल्कों ने दुनिया में क्या किया। अगर हम 10 बड़े मुल्कों की मिसाल अपने सामने रखें, चाइना आपको पता है अभी तो 150 करोड़ की आबादी का मुल्क है, लेकिन उनके 31 प्रोविंसेस हैं। इंडिया हमारे साथ ही, इंडिया आज़ाद हुआ, और जब आज़ाद हुआ तो इंडिया में 9 स्टेट्स थी, जो अब बढ़ के उन्होंने इसको तकरीबन 39 स्टेट्स बन चुकी हैं, 38 स्टेट्स अब कहते हैं बन चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 50 स्टेट्स हैं। इंडोनेशिया जो हमारे करीब करीब है 27-28 करोड़ की आबादी है, लेकिन उनके भी प्रोविंसेस आर 34। हम वी आर 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और हमारे प्रोविंसेस जो हैं वो सिर्फ 4 ही हम बना सके हैं। नाइजीरिया 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, दे हैव 27 प्रोविंसेस। ब्राज़ील 213 मिलियन, 36 प्रोविंसेस। बांग्लादेश की यूनिटरी स्टेट है, बट उनके डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे वो डिवॉल्व करते हैं अपनी गवर्नेंस को। रशिया 142 मिलियन की पॉपुलेशन है, 46 प्रोविंसेस, 22 रिपब्लिक्स एंड 9 टेरिटरीज इन रशिया। मैक्सिको 130 मिलियन एंड 31 प्रोविंसेस। ये हम देख सकते हैं कि बाकी दुनिया किस तरह से चल रही है और हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर हम अपने सूबों की बात करें, उनकी आबादी की बात करें, 1951 में हमारा पहला सेंसस हुआ, तब पाकिस्तान की आबादी 33.7 मिलियन थी, 3.25 करोड़ के करीब हमारी आबादी थी। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को हम इसमें जो हमारे आगे भी फिगर आएंगे उसको हम नहीं ले रहे। ये वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था, जो आज पाकिस्तान है, इसकी आबादी 33.7 मिलियन एग्जैक्टली थी, जो अभी बढ़ के 241.49 मिलियन, तकरीबन 25 करोड़ से भी अनऑफिशियली तो हम इससे बड़ा ऊपर हैं, लेकिन ऑफिशियली हम 25 करोड़ से ऊपर चले गए हैं। सूबे हमने 4 रखे थे, वो आज भी 4 ही हम लेके चल रहे हैं। पंजाब जो 1951 में 20.6 मिलियन का, सिर्फ 2 करोड़, अब तो लाहौर शहर इससे ज़्यादा आबादी रखता है। हमारी पंजाब में जो उस वक्त 20 मिलियन का पंजाब था, आज 128 मिलियन का पंजाब है, तकरीबन 13 करोड़ की आबादी हमारी। 51 में टोटल पाकिस्तान 3.25 करोड़ था, आज सिर्फ पंजाब 128 मिलियन का प्रोविंस है। इसी तरह सिंध स्टार्टेड फ्रॉम 6 मिलियन, नाउ दे आर 55.6 मिलियन। तो हम देख सकते हैं, जैसे आगे भी आप केपी के 5.8 मिलियन, नाउ दे आर 40.8 मिलियन। बलूचिस्तान, अभी मैंने बात की थी 51 में बलूचिस्तान वाज 1.1 मिलियन, नाउ बलूचिस्तान इज़ 14.89 मिलियन। इस्लामाबाद आज 2.36 मिलियन। बलूचिस्तान में आप सुनते होंगे कि वहाँ पे गैस निकली और पूरे पाकिस्तान को मिल गई और बलूचिस्तान को नहीं मिली। अगर आप उसके स्टैट्स निकाल के देखें, कितने फासले पे आप पाइपलाइन लेके जाएंगे और फिर 500 की या 1000 की आबादी को आप गैस देंगे, तो वो आपको कमर्शियली कभी सूट ही नहीं करेगी। हमें करना चाहिए था कोई और, जैसे आज सिलेंडर्स हैं, हम कोई तरीका करते, लेकिन नहीं हुआ। बट उसके पीछे अगर आप देखें तो इतने बड़े एरिया को कवर करना इज़ इवन नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम सिर्फ पंजाब की आबादी अगर आप देखें, आज अगर पंजाब एक मुल्क हो तो ये दुनिया में 12 मुल्क सिर्फ हैं जो इससे बड़े होंगे, और उन 12 मुल्कों में यूएस भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ये इस तरह के मुल्क हैं, जापान है, इंडोनेशिया, रशिया, इजिप्ट, यही मुल्क हैं जो हमसे बड़े होंगे। अदरवाइज़ पंजाब दुनिया के बड़े मुल्कों में एक मुल्क बन सकता है। और सिंध 31 कंट्रीज़ होंगे सिर्फ दुनिया में जो सिंध से बड़े होंगे, 32nd लार्जेस्ट कंट्री सिंध होगा। और केपी हमारा 41 कंट्रीज़ होंगे जो केपी से बड़े होंगे, तो
सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हमारा केपी भी बन सकता है। और दुनिया में अगर आप बलूचिस्तान का रकबा देखें, तकरीबन 3.5 लाख किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, और ये दुनिया में 172 कंट्रीज़ हैं जो इससे छोटे हैं, जिनका रकबा बलूचिस्तान से कम है। अब हमें इससे मिला क्या है? अगर हमने ठीक तरह से अपनी मैनेजमेंट हमने ठीक नहीं बनाई तो हमें इसका कुछ फ़ायदा हुआ या इसका कुछ नुकसान हुआ, हमें वो देखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कुछ मैं यूएन के कुछ सर्वेज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वैसे तो जितने भी सर्वे हम आपके सामने मैं रखूँगा उसमें आप देखेंगे कि हम बॉटम 10% पे हैं दुनिया में, कोई भी किसी भी किस्म का। आप सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 167 कंट्रीज़ को सर्वे किया गया, हम उस पर 140th नंबर पे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 168 नंबर है हमारा आउट ऑफ 193। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे वी आर 129th आउट ऑफ 142। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वी आर एट 109 out of 127 countries. Stunted children 44%, ऐसे बच्चे जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है, जिनका ना ब्रेन डेवलप होगा ना बॉडी डेवलप होगी। अभी 10 साल के बाद 15 साल के बाद हम क्या कर रहे होंगे? हमारी आधी आबादी ऐसी होगी जिसकी स्टंटेड ग्रोथ हो चुकी होगी। हम मुसलमान हैं सब, और हमें ये बताया गया था कि अगर 40 घर तक कोई भूखा सोएगा तो हमसे पूछा जाएगा। हुक्मरान तो जवाब देंगे, हमें भी जवाब देना पड़ेगा। हमने उसकी क्या तैयारी की है? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमारे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पे बना था उसकी आधी आबादी, उसके 44% ऐसे बच्चे थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही थी। जो मैं आपके पास आज बात कर रहा हूँ, मैं शायद उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे भी जवाब देना है, तो मैं एक स्कीम जिसको मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरी हो सकती है लेके आपके सामने भी आ गया, पैनल के सामने भी आ गया। हमें बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। इसको हम किस तरह हल करेंगे? हर कोई अपनी अपनी जगह पे सोचे, और अगर हम एक बात पे मुत्तफिक हों तो फिर उससे हम आगे बढ़ें। एक और जो वरीसम बात है जिसे देख के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 25 मिलियन चिल्ड्रन, और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में किसी मुल्क में बच्चे नहीं हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। इंडिया 150 करोड़ का मुल्क है, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं दे आर अबाउट 2 मिलियन। इससे भी कम है, मैं राउंड करके आपको 2 मिलियन कह रहा हूँ, और हमारे 25 मिलियन। 44% स्टंटेड ग्रोथ, 25 मिलियन जो स्कूल नहीं जा रहे। ये वो नताइज हैं जो निकल चुके हैं, जो हो चुका है। मैं फ्यूचर की बात आपके सामने नहीं कर रहा कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। ये वो है जो ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें अगर इसको ठीक करना है, इसमें से अगर हमने निकलना है, तो वो हमने उसके लिए क्या करना है वो हमें सोचना पड़ेगा।